बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू आरिफ एमडी केयर लेक्चर्स। उम्मीद है स्टूडेंट आप सब खैरियत से होंगे और आपकी एमडी केयर 2026 की तैयारी भी स्टार्ट हो चुकी होगी। सो स्टूडेंट, आरिफ एमडी केयर लेक्चर्स पर आपको एमडी केयर के डिटेल्ड लेक्चर्स with MCQs discussion and practice and with MDCAT 2026 लेटेस्ट न्यूज़ एंड अपडेट्स प्रोवाइड की जाती हैं। सो अगर आप इस चैनल पर नए हैं, ये ख़ुसूसन उन स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है जो कि ना ही फ़िज़िकल ना ही ऑनलाइन एकेडमी को अफोर्ड कर सकते हैं या ज्वाइन कर सकते हैं। वो घर बैठे अपनी MDCAT 2026 की प्रिपरेशन कर सकते हैं, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। सो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आज ही आरिफ MDCAT लेक्चर को सब्सक्राइब करें और घर बैठे अपनी MDCAT 2026 की प्रिपरेशन को यकीनी बनाएं, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, और अपने उन फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें जो कि MDCAT की प्रिपरेशन कर रहे हैं। सो आइए हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो का हमारा जो टॉपिक है वो है यूरिनरी सिस्टम ऑफ मैन। यूरिनरी सिस्टम ऑफ मैन ये हमारे पास सेकेंड ईयर केमिस्ट्री में होम्योस्टेसिस का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो कि MDCAT के सिलेबस का पार्ट है। सो आज इस टॉपिक को हमने डिटेल में डिस्कस इस वीडियो में ना सिर्फ हम इस लेक्चर को डिटेल में डिस्कस करेंगे बल्कि इस लेक्चर को डिस्कस करने के बाद इस टॉपिक को मैं आपको इस टॉपिक के MCQs की भी प्रैक्टिस करवाऊँगी। सो आपने वीडियो को एंड तक वॉच करना है। इंशाल्लाह इस वीडियो को वॉच करने के बाद आपका ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा और आपकी MCQs की प्रैक्टिस भी हो जाएगी। सो आइए हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यूरिनरी सिस्टम को हम रीनल सिस्टम भी कहते हैं। ये हमारे पास एक वो सिस्टम होता है जिससे हमारी बॉडी में से वेस्ट को रिमूव किया जाता है। सो पहले हमें पता होना चाहिए यूराइन क्या होता है। यूराइन हमारी बॉडी का एक वेस्ट प्रोडक्ट है जो कि लिक्विड फॉर्म में होता है। उस लिक्विड एक्स्ट्रा लिक्विड जो हमारी बॉडी में होता है उसमें से जो इसेंशियल कंपोनेंट्स होते हैं जो हमारी बॉडी के लिए ज़रूरी होते हैं, बॉडी उन्हें एब्जॉर्ब कर लेती है। उसके बाद जो लेफ़्ट ओवर बच जाता है उसे हम कहते हैं यूरिन, जो कि वेस्ट होता है। वो हमारी बॉडी में से रिमूव होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। सो वो जो वेस्ट होता है वो लिक्विड वेस्ट रिमूव करने का जो प्रोसेस होता है, सिस्टम होता है, जिस प्रोसेस के ज़रिए बॉडी उस यूरिन को बॉडी से रिमूव करती है, उस सिस्टम को हम कहते हैं यूरिनरी सिस्टम। सो हम ह्यूमन का पढ़ रहे हैं, इसलिए इस टॉपिक का नाम है यूरिनरी सिस्टम ऑफ मैन। यूरिनरी सिस्टम को हम एक और नाम से भी पुकारते हैं, रीनल सिस्टम। सो अगर आपके पास MCQs में रीनल सिस्टम लिखा हो सो आपने बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना। इसका मतलब भी क्या है, यूरिनरी सिस्टम की ही बात हो रही है। सो यहाँ पे एक 2 लाइन का इंट्रोडक्शन लिखा है, पढ़ लेते हैं। द यूरिनरी सिस्टम और रीनल सिस्टम इज अ सिस्टम फॉर रिमूविंग वेस्ट फ्रॉम द बॉडी। मतलब यूरिनरी सिस्टम या रीनल सिस्टम हमारी बॉडी का एक वो निज़ाम या सिस्टम है जिससे रिमूव करते हैं वेस्ट को, जो कि हमारी बॉडी में लिक्विड वेस्ट होता है। उसको रिमूव करने का जो प्रोसेस होता है उसे कहते हैं यूरिनरी सिस्टम या रीनल सिस्टम। अब हम पढ़ेंगे फंक्शंस। यूरिनरी सिस्टम के हमारे पास क्या क्या फंक्शंस हैं, ये सिस्टम हमारे पास क्या क्या फंक्शंस परफॉर्म करता है। फंक्शंस का मतलब होता है काम, कौन से अहम काम करता है जिसकी वजह से यह हमारी बॉडी के लिए इम्पॉर्टेंट है। सो यूरिनरी सिस्टम ऑफ मैन के हमारे पास 2 इम्पॉर्टेंट फंक्शंस हैं। आइए 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं। पहला फंक्शन है रिमूव द टॉक्सिन। ये हमारी बॉडी में से टॉक्सिन को रिमूव करता है। टॉक्सिन क्या होते हैं? टॉक्सिन होते हैं वो डेंजरस या हार्मफुल सब्सटेंसेस जो कि हमारी बॉडी को नुकसान पहुंचा सकते हैं। जैसे कि हमने पानी पिया, वो पानी प्योरीफाइड नहीं था, उसके साथ कुछ जम्स भी हमारे अंदर चले गए। सो बॉडी ने उसमें से पानी में से जो इसेंशियल जितना बॉडी को रिक्वायर्ड था फिल्ट्रेट करके साफ़ पानी को एब्जॉर्ब कर लिया। बाकी जो लेफ़्ट ओवर रह गया उसमें हार्मफुल सब्सटेंसेस थे, वो यूरिनरी सिस्टम के थ्रू हमारी बॉडी से क्या हो जाएंगे, एक्सक्रीट हो जाएंगे। सो वो जो जम था वो क्या था, टॉक्सिन। टॉक्सिन मीन जो हमारी बॉडी को नुकसान दे उसको रिमूव करता है यूरिनरी सिस्टम।
इसका पहला फंक्शन हमारे पास क्या हो गया कि यह हमारी बॉडी में से ख़तरनाक मादों को, जर्म्स को या टॉक्सिन्स को रिमूव करता है, निकालता है, एक्सक्रीट करता है। सेकंड फंक्शंस हमारे पास इसका क्या है कि ये बॉडी के होम्योस्टेसिस को मेंटेन करता है। होम्योस्टेसिस हमारे पास क्या होता है कि बॉडी का जो नॉर्मल फंक्शन है उसको अपने सेट पॉइंट पे रखना। जैसे कि आप सपोज़ करें ये हमारे पास एक स्केल है, यहाँ पर हमारे पास है नॉर्मल, ये नॉर्मल है, और इससे ज़्यादा बड़ा तो एक्सीड हो जाएगा, इससे पीछे आया तो हमारे पास क्या हो जाएगा, कमी आ जाएगी। ठीक है, तो ये जो सेट पॉइंट है इसे हम कहते हैं होम्योस्टेसिस, मतलब यहाँ पर हर वैल्यू नॉर्मल है। बॉडी का जो होम्योस्टेसिस है उसको ये मेंटेन करता है। होम्योस्टेसिस में हमारे पास 3 चीज़ें आती हैं, जैसे कि बॉडी के एसिड और बेस बैलेंस को मेंटेन करना, बॉडी में जितने एसिड चाहिए या जितने बेसिस की रिक्वायरमेंट है उनको एब्जॉर्ब कर लेता है, बाकी को रिमूव कर देता है। और नेक्स्ट हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रोलाइट एंड मेटाबोलाइट्स को मेंटेन करना, ब्लड प्रेशर और पीएच लेवल को मेंटेन करना। इन 3 चीज़ों को रेगुलेट करते हुए ये हमारी बॉडी के होम्योस्टेसिस को मेंटेन करता है। होम्योस्टेसिस में हमारे पास 3 चीज़ें आती हैं। एसिड बेस को बैलेंस करता है, किसके ज़रिए, कंट्रोल करते हुए इलेक्ट्रोलाइट और मेटाबोलाइट्स को। दूसरी चीज़ ब्लड प्रेशर को मेंटेन करता है। तीसरी चीज़ ब्लड के पीएच लेवल को मेंटेन करता है। यूराइनरी सिस्टम की हमारे पास 2 इम्पॉर्टेंट फंक्शंस थे। पहला टॉक्सिन को रिमूव करना, दूसरा बॉडी के होम्योस्टेसिस को मेंटेन करना। होम्योस्टेसिस को कैसे मेंटेन करता है, 3 चीज़ों को देखते हुए, रेगुलेटिंग एसिड बेस बैलेंस, नंबर 2 ब्लड प्रेशर एंड नंबर 3 ब्लड पीएच। अब हम डिस्कस करेंगे ऑर्गन एसोसिएटेड इन यूराइनरी सिस्टम। वो कौन सी ऑर्गन है जो मिलकर यूराइनरी सिस्टम को बनाते हैं। इसके लिए पहले हम यहाँ पे डायग्राम ड्रॉ करते हैं जिससे आपको ज़्यादा अच्छे से क्लैरिटी होगी। वैसे हमारे पास यूराइनरी सिस्टम में जो ऑर्गन इंक्लूड होते हैं वो होते हैं 4। नंबर 1 अ पेयर ऑफ किडनी। सबसे पहले हम किडनी बनाते हैं। किडनी जो हमारे पास होती है वो बीन शेप्ड होती है। मैंने बीन शेप यहाँ पे किडनी बना दी है। पेयर ऑफ किडनी, ये 2 किडनी हो गए हमारे पास। 2 किडनी हमने यहाँ पे बना ली। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, यूरेटर्स। यूरेटर कहते हैं किडनी से निकलने वाली एक ट्यूब जो कि दोनों किडनी से निकलती है। इसे कहते हैं यूरेटर। ये निकाल ली। उसके बाद है ब्लैडर। यहाँ पे फ्यूज़ होती हैं एक ब्लैडर में। एंड देन लास्ट जो पार्ट होता है वो होता है यूरेथ्रा, जो कि नैरो ओपनिंग होती है। यहाँ पे यूरेथ्रा बना दिया, ठीक है। अब यहाँ पर एक होती है हमारे पास वीना कावा, और एक होती है रीनल आर्टरी। इसकी लेबलिंग दूसरे कलर से करते हैं ताकि समझने में आसानी हो। दूसरी कलर मार्कर से कर लेते हैं। ये देखें, पहला जो ऑर्गन है वो हमारे पास क्या है, अ पेयर ऑफ किडनी। ये हमने 1 और 2, पेयर कहते हैं 2 को, पेयर ऑफ किडनी आ गए। देन हमारे पास है यूरेटर। यूरेटर कहते हैं ये जो किडनी से निकलने वाली ट्यूब है इसे हम कहते हैं यूरेटर। ये दोनों किडनी से एक एक निकलेगी। लेबलिंग कर लेते हैं साथ साथ। ये हमारे पास क्या है, किडनी। इसे कहते हैं यूरेटर।
देन है हमारे पास ब्लैडर, ये फ्यूज़ होते हैं और क्या बनाते हैं, ब्लैडर, यूराइनरी ब्लैडर भी इसे कहते हैं। देन लास्ट में हमारे पास थिन ट्यूब होती है, इसे कहते हैं यूरेथ्रा। सो इस तरह हमारे पास यूराइनरी सिस्टम में जो ऑर्गन इंक्लूड हो, एक है हमारे पास किडनी, दूसरा है यूरेटर, देन ब्लैडर एंड देन यूरेथ्रा। सो एक एक करके अब हम इनके फंक्शंस पढ़ेंगे। पहले हम पढ़ेंगे किडनी के बारे में। किडनी को हम ब्लड प्योरीफायर भी कहते हैं। ये हमारे पास पेड़ होती हैं, पेड़ मीन दो होती हैं, बीन शेप मीन लोबिया की शेप की होती हैं। लोबिया हमारे पास एक वेजिटेबल है, बिल्कुल उसकी शेप की होती हैं। और इसकी लोकेशन कहाँ पे होती है, ये हमारे पास एब्डोमिनल कैविटी में प्रेजेंट होती हैं। एब्डोमिनल कैविटी हमारा स्टमक होता है, उसके बिहाइंड एब्डोमिनल कैविटी होती है। ब्लड हमारे पास किडनी में इंटर होता है बाय रीनल आर्टरीज से। ये जो हमारे पास ये वाली मैंने ये जो आर्टरी बनाई है, इसे कहते हैं रीनल आर्टरी। रीनल आर्टरी के थ्रू हमारे पास जो ब्लड है वो किडनी में इंटर हो रहा है। ये देखें, ये रीनल आर्टरी की हमारे पास ब्रांच है, इससे ब्लड इंटर हो रहा है, इसे कहते हैं रीनल आर्टरी। रीनल आर्टरी के थ्रू हमारे पास ब्लड किडनी में इंटर हो रहा है। सो ये एमसीक्यूज़ पॉइंट ऑफ व्यू से ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने इसे याद रखना है। ब्लड इंटर इनटू द किडनी बाय रीनल आर्टरीज। और अब किडनी का फंक्शन क्या है कि ये फिल्ट्रेट करती है रिमूव को, वेस्ट को और ब्लड को। किडनी के दो ही काम है, ये हमारी बॉडी में ब्लड को फ़िल्टर करती है। फ़िल्टर कैसे करती है, ब्लड में से जो वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं उनको रिमूव करके हमारे जो ब्लड को है वो प्योरीफाई करती है, और फिल्ट्रेट को भी। और जब ब्लड में से तमाम वेस्ट जो है वो रिमूव हो जाता है, वो ब्लड फ़िल्टर हो जाता है, तो जो अल्टीमेटली प्रोडक्ट हमारे पास रह जाता है वो क्या होता है, यूरिन, जो कि एट द एंड हमारे पास होता हुआ किडनी से, यूरेटर से, ब्लैडर से और देन यूरेथ्रा से हमारी बॉडी से क्या हो जाता है, एक्सक्रीट आउट। अब हम सेकंड ऑर्गन पढ़ेंगे। सेकंड ऑर्गन है हमारे पास यूरेटर। यूरेटर मैंने आपको अभी बताया था कि वो हमारे पास किडनी से निकलने वाली एक ट्यूब होती है। सो उस ट्यूब की जो हमारे पास लेंथ है वो होती है 25 to 30 सेंटीमीटर। वो एक लॉन्ग ट्यूब होती है, और जहाँ से वो किडनी से निकलना स्टार्ट होती है वहाँ से उसकी जो ओपनिंग होती है वो होती है वाइड, मतलब वो थोड़ी वहाँ से थिक होती है, मोटी होती है। जैसे कि देखें, यहाँ पे दोबारा बना लेते हैं। ये किडनी है, ये किडनी से यूरेटर निकल रहा है, ट्यूब है। तो ये देखें, ये जब निकलना स्टार्ट होती है किडनी से तो ये इसकी जो थिकनेस होती है वो ज़्यादा होती है। सो एंटीरियरली विथ किडनी बाय वाइड ओपनिंग। सो ये जो वाइड ओपनिंग है इसे हम कहते हैं रीनल पेल्विस। ये जो थिक साइड है यूरेटर की, इस पूरे को हम कहते हैं यूरेटर। और इस ट्यूब की लेंथ कितनी होती है, 25 to 30 सेंटीमीटर। और ये जो थिकनेस वाला पार्ट है इसे हम कहते हैं रीनल पेल्विस। जैसे जैसे ये नीचे आती है, पोस्टीरियर कहते हैं नीचे वाली साइड को, नीचे आते हुए इसकी थिकनेस कम हो जाती है और ये नैरो हो जाती है। नैरो मीन पतली, बारीक हो जाती है। सो इस नैरो वाली साइड को, ये जो नैरो वाली साइड है, देन ये आकर किससे मिलती है, यूराइनरी ब्लैडर से। सो आप इसमें याद रखने वाली बात ये है कि ऊपर से इसकी थिकनेस ज़्यादा होती है, उसे हम कहते हैं रीनल पेल्विस। लेकिन जैसे जैसे ये ट्यूब नीचे की तरफ आती है, ब्लैडर की तरफ मूव करती है, तो इसकी थिकनेस कम हो जाती है, और ये आकर किससे ज्वाइन होती है, यूराइनरी ब्लैडर से। यूरेटर ड्रेन्स यूरिन इनटू द यूराइनरी ब्लैडर। इसका काम क्या है, किडनी से यूरिन जो किडनी ने फ़िल्टर कर दिया ब्लड को, ब्लड फ़िल्टर हो गया, और फिल्टर जो हमारे पास लेफ़्ट ओवर रह गया वो क्या रह गया, यूरिन। उस यूरिन को इसने ड्रेन करना है किस में, यूराइनरी ब्लैडर में।
इससे सिर्फ यूरिन पास होकर किस में जाता है, यूराइनरी ब्लैडर में। सो लास्ट पॉइंट में यही लिखा है कि यूरेटर ड्रेन्स यूरिन इनटू द यूराइनरी ब्लैडर। नेक्स्ट ऑर्गन है हमारे पास यूराइनरी ब्लैडर। यूरेटर ने यूरिन को ड्रेन कर दिया यूराइनरी ब्लैडर में, और अब इसका फंक्शन क्या है, यहाँ पर यूरिन स्टोर होता है टेम्परेरीली। सो एमसीक्यूज़ में अगर आपसे पूछा जाए कि यूरिन स्टोर टेम्परेरीली, और आगे ऑप्शंस में दिए हुए यूरेटर, यूराइनरी ब्लैडर, यूरेथ्रा, सो करेक्ट ऑप्शन होगा यूराइनरी ब्लैडर, कि यही वो ऑर्गन है जहाँ पर यूरेटर से यूरिन आकर स्टोर होता है टेम्परेरीली। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास कि जो यूराइनरी ब्लैडर होता है इसकी वॉल्स मस्कुलर होती हैं और थिक होती हैं। थिक और मस्कुलर क्यों होती हैं, क्योंकि यहाँ पर यूरिन ने स्टोर होना होता है। जब स्टोर होने के लिए इतनी एबिलिटी या कैपेसिटी होनी चाहिए यूराइनरी ब्लैडर की कि वहाँ पर आके यूरिन स्टोर हो सके। और यहाँ पर कितना स्टोर होता है, हाफ़ लीटर ऑफ यूरिन जो है अडल्ट में, बड़ों में इतना हाफ़ लीटर जो यूरिन है यहाँ पे आके स्टोर होता है अगर नीडेड हो, अदरवाइज़ बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो जाता है। उसके बाद बॉडी से रिमूव होने के लिए यूराइनरी ब्लैडर से यूरिन कहाँ जाता है, यूरेथ्रा में। यूरेथ्रा हमारे पास लास्ट ऑर्गन है, लास्ट पार्ट है, और ये क्या होती है, थिन ट्यूब। अब हम लास्ट ऑर्गन पढ़ेंगे, यूरेथ्रा। ये हमारे पास एक थिन ट्यूब है, यूराइनरी ब्लैडर में स्टोर होने के बाद देन यूरिन ने बॉडी से एक्सक्रीट आउट होना है, देन वो कहाँ आ जाता है, यूरेथ्रा में, थिन ट्यूब में। जैसा कि ये किडनी थी, ये हमारे पास यूरेटर है, देन ये ब्लैडर था हमारे पास, ये। अब बात हो रही है इस वाले पार्ट की, ये जो है ना, ये हमारे पास लास्ट पार्ट है, ये थिन ट्यूब है, इसे कहते हैं यूरेथ्रा। यहाँ पर हमारे पास आकर यूरिन स्टोर हुआ था, ये यूरेटर, ये यूराइनरी ब्लैडर जहाँ पे स्टोर हुआ। स्टोर होने के बाद इस लेक्चर में हमने यूराइनरी सिस्टम ऑफ मैन को डिटेल में डिस्कस किया, और जो की पॉइंट्स थे उनको हाईलाइट करने की कंप्लीट मैंने कोशिश की है। उम्मीद है आपको। इस वीडियो में हमने यूराइनरी सिस्टम ऑफ मैन को डिटेल में डिस्कस किया, जिसमें सबसे पहले हमने यूराइनरी सिस्टम के इंट्रोडक्शन को पढ़ा, देन हमने उसके फंक्शन को डिस्कस किया, और लास्ट में हमने ऑर्गन ऑफ यूराइनरी सिस्टम को डिस्कस किया विद डायग्राम, एंड देन वन बाय वन हमने उसके फंक्शन को कि किस तरह से हर ऑर्गन अपना यूराइनरी सिस्टम में यूरिन को रिमूव करने के लिए अपना पार्ट प्ले करता है। उम्मीद है आज की वीडियो आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग हुई होगी यूराइनरी सिस्टम ऑफ मैन की। वीडियो देखने के बाद आपको अगर फिर भी कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में हम यूराइनरी सिस्टम ऑफ मैन के एमसीक्यूज़ को डिस्कस करेंगे, एमसीक्यूज़ की प्रैक्टिस करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।